आवाज महाराष्ट्राचं मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण LBT वरती चर्चा करतोय. आपल्यासोबत भाई जगताप आहेत, काँग्रेसचे प्रवक्ते. सुनील माळी दैनिक सकाळचे आमचे सहसंपादक आहेत, पुण्याहून आपल्यासोबत आहेत. अरुण जोशी आपल्यासोबत आहेत, फार्मचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत. आणि अजय बोरस्ते नाशिकवरून आपल्यासोबत आहेत, शिवसेनेचे नेते. या चर्चेमध्ये जो सूर निघाला आहे आतापर्यंत तो हाच आहे की खरं तर अडचण जी आहे ती कुठेतरी व्यापाऱ्यांच्या बाजूने आहे की काय. अरुण जोशी, तुम्हाला हाच प्रश्न विचारायचा है कि जिस तरह से अभी हम बातें कर रहे थे, आपने सुना होगा, शायद आपको समझा होगा उसमें से, आपको लगता नहीं है कि ये जो नए तरीके से आप लोगों ने जो नए डिमांड्स लेकर आए हैं उसमें और पहले जो डिमांड्स आप लोगों ने पहले मान किए थे वहाँ पे, जो जिस डिमांड के ऊपर आप लोगों ने LBT को आगे जाने के लिए कहा था सरकार की तरफ से, उसमें और अभी क्या फ़र्क है, किस तरह का अंतर है उसमें? 2008 में हमने पर्याय दिया था, क्योंकि ऑक्ट्रॉय के अंदर सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों पे पर बहुत ज़बरदस्ती की थी और लोग त्राहित हो गए थे. तो सोलापुर जैसे है, नांदेड़ है, वहाँ के जो भी हमारे व्यापारी बंधु थे तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी आवे मगर ये ऑक्ट्रॉय नाका और ऑक्ट्रॉय की ये जो कार्य पद्धति है वसूली की, वो उससे हमें छुटकारा होना चाहिए. तो 15 दिन 20 दिन हमारा एक आंदोलन बड़ा चला था और उसके बाद हम लोग ने सोच विचार के बोला कि भाई अकाउंट बेस जो नवी मुंबई में लागू थी तो आपको अकाउंट बेस माने लोकल बॉडी टैक्स के रूप में आप लागू करिए. मगर उसके अंदर वही पत्र के अंदर हमने सुझाव दिया है कि आप उसको वैट में लागू करिए, वैल्यू एडेड टैक्स में. तो सरकार ने वो वैल्यू एडेड टैक्स का जो हमने जो सुझाव दिया था उसके ऊपर दुर्लक्ष्य करके खाली LBT बस उसको पकड़ लिया और उन्होंने LBT 2010 से लगाना चालू किया कि व्यापारियों ने बोला है कि भाई ऑक्ट्रॉय नहीं चाहिए तो LBT चाहिए. आपकी मान्यता नहीं थी क्या? जो जब LBT शुरुआत की थी तब क्या आप लोगों ने उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था? हमने ग्रीन सिग्नल कभी भी नहीं दिया था. और जैसा LBT लागू करने के बाद हमारे व्यापारियों को तब पता चला कि ऑक्ट्रॉय से भी ये तो ज़्यादा बदतर टैक्स है और इसकी जो वसूली की जो पद्धति है उससे इंस्पेक्टर राज, करप्शन, हैरेसमेंट इतना बढ़ जाएगा कि धंधा करना मुश्किल हो जाएगा. यहाँ से लोग या तो धंधा बंद कर देंगे या यहाँ से और कुछ ही जगह चले जाएंगे. और महाराष्ट्र की जो व्यापारियों की जो भी कर पद्धति होती है वो सरल होनी चाहिए, लोगों की शक्ति होनी चाहिए वो भरने की. तो वो सब उसका जो पैरामीटर है उसको देख के एक कर पद्धति लगानी चाहिए. खाली क्योंकि व्यापारियों ने बोला LBT करो, हमें ऑक्ट्रॉय नहीं चाहिए और आपने लगा दिया, आपने उसके ऊपर व्यापारियों को कॉन्फिडन्स में लेना चाहिए था. एक मिनिट हम लोग पूछेंगे. भाई जगताप, तुम्हाला हे मान्य आहे का की व्यापाऱ्यांना कॉन्फिडन्समध्येच घेतलं नव्हतं त्यावेळेला? असं आहे की मंदारजी, एक गोष्ट मला म्हणजे माळी साहेब जे म्हणाले त्या याच्याशी म्हणजे त्या सूत्राशी मी पूर्णतः सहमत आहे. कारण व्यापारी जरी झाला तरी सुद्धा या राज्याचा, या देशाचा नागरिक आहे. त्याचाही तेवढाच अधिकार सगळ्या गोष्टीवर राहतो. त्याला मुक्त ह्याच्याने तो व्यापार करता आला पाहिजे. ह्या सगळ्याचं हे करून मी या ठिकाणी बोलतो. जोशी जी आता जे बोलतात आहेत, आपल्या माहिती करता फक्त सांगतो की जोशी जी बहुत बार ऐसे हुआ है कि आंदोलन जब हुए उसके बारे में सरकारें जितनी भी आई 99 से लेके, क्योंकि ये मसला जो है 99 से चला रहा है और अब जाके 2010 में 2009 में हमने उसके बारे में निर्णय लिया. तो ये जो पूरा जो ये है इतना कार्यकाल जो है उसमें व्यापारियों के संगठन, उसके ऊपर बहुत सारी कमिटीज बिठाई गई जिसमें व्यापारी संगठन के भी लोग थे और जो भी सुझाव दिए गए वो सारे 100% व्यापारियों ने जो सुझाव दिए वही स्वीकार किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा. लेकिन ये दोनों के विचार सामने रख के प्रशासन के जो अधिकारी है, एक्सपर्ट्स है, उनको सारे लोगों को साथ में लेके ये LBT का मामला शुरू हुआ. एक ध्यान में रखिएगा. आपने एक बात जो कही जिससे मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि वैट का जो आपने पर्याय यहां जो सुझाया है, मैंने पहले भी कहा मंदार जी से कि वैट, अगर हम उसमें वैट में कोई तब्दीलियां करते हैं तो उसका पूरा ये जो है आएगा पूरे ग्रामीण
जो विभाग है उसके ऊपर आएगा और उन लोगों के ऊपर अननेसेसरी ये अन्याय होगा, क्योंकि वैट पूरे राज्य में, और उसको सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 74 जो ये है हमारा, उसके अनुसार जो बदलाव जो आए थे, जो ये स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं, चाहे वो महानगर पालिका हो, नगर पालिका, उनका जो ऑटोनॉमस ये जो है उसको कहीं ना कहीं बाधा हो जाएगी, क्योंकि ये वैट ये राज्य सरकार का ये है कर है, टैक्स है, और इसलिए वैट की जो बात है नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपके उस मुद्दे को जरूर बिल्कुल छूना चाहता हूं और उसके बारे में समर्थन भी करना चाहता हूं। अगर इंस्पेक्टर राज है तो उसका पर्याय है, उसके लिए कानून बन सकते हैं, स्थानिक स्वराज्य संस्था के कानून बन सकते हैं और बाकी भी सारे कानून बन सकते हैं। एकच मुद्दा इथे मंदार आणखीन एक सांगावसा वाटेल, फरक असा आहे की एलबीटी मध्ये आपण लक्षात घ्या 59 असे जीवनावश्यक वस्तू सहित अशा वस्तू आहेत ज्या त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केल्या गेलेल्या नाहीत, आणि त्यामुळे एलबीटी हा इतर करापेक्षा हा कमी होईल, वाढणार नाही। त्याशिवाय सगळ्यात महत्वाचं एलबीटीचा जे हे आहे करामध्ये कमी जास्त करण्याचे अधिकार हे महानगरपालिकेला आहेत किंवा नगरपालिकेला आहेत, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आहेत। आणि म्हणून त्याच्यामधले मी सुरुवातीला एक वाक्य म्हटलं होतं, याच्यामध्ये समजापेक्षा गैरसमज जास्त आहेत, आणि जोशीजी जे म्हणत आहेत त्याप्रमाणे व्यापाऱ्यांना ज्या अडचणी आहेत त्याची चर्चा होऊ शकते। आणि यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचा मी जो उल्लेख केला 10 तारखेला झाली, त्यांनी सांगितलं की त्या महापौरांनी आपल्या त्या व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना आणि त्या सगळ्यांना बोलवा आणि चर्चा करा, त्यांना आपल्याकडनं जर त्रास होत असेल, त्यांना जे वाटणार जे इन्स्पेक्टर पण एक मिनिट भाई एक मिनिट, मला हेच विचारायचं आहे अजय बोरसे, तुम्हाला विचारायचं की मुख्यमंत्र्यांनी खरं तर हा निर्णय घेऊन जी काही मोकळीक द्यायला पाहिजे ती मोकळीक स्वतः घेतली पाहिजे आणि त्यातनं निर्णय घेतले पाहिजेत, कारण पुन्हा एकदा महापौरांकडे हा प्रश्न ढकलला गेला। ही जी काही निर्णय प्रक्रिया त्याच्यामध्ये पुन्हा एकदा जबाबदारी महापौर आणि ह्या सगळ्या लोकांकडे गेली तर पुन्हा एक प्रकारचा गोंधळ तयार होणार आहे। म्हणजे या संपूर्ण राज्यामध्ये जे कर प्रणाली त्या संदर्भातली जी आवक यायला हवी, जो एकूण त्यातनं रेव्हेन्यू मिळायला हवा, ती सुद्धा आता खंडित होण्याची परिस्थिती आत्ताच्या या सगळ्या धोरणामुळे तुम्हाला असं वाटत नाही का की हे धोरण थेट असायला पाहिजे, जे काही असेल ते व्यापारी आणि सरकार यांच्यामध्ये हे धोरण निश्चित झालं पाहिजे? नाही असं वाटतं की मुळात व्यापाऱ्यांची मागणी काय होती, त्यांना एक कर या महाराष्ट्रात हवा होता, एकच कर, लक्षात घ्या। पुन्हा एलबीटीच्या माध्यमातून दुसरा कर आलेला आहे। मला असं वाटतं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय आणि त्याच्याबद्दल त्यांचा असलेला कॉन्फिडन्स, म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला होता तो हा अर्धवट माहितीच्या अधिकाऱ्याखाली घेतला होता का, आणि हा निर्णय पुन्हा महापौरांच्या कोर्टमध्ये हा बॉल देऊन नक्की मुख्यमंत्र्यांना काय हवंय? मला असं वाटतं महाराष्ट्राचं धोरण हे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच असलं पाहिजे, ते सरकारनं घेतलं पाहिजे आणि ते खाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अंमलात आणलं पाहिजे। एका गोष्टीशी मात्र मी भाई जगतापांशी अत्यंत सहमत आहे की वॅट हा काय त्याला पर्याय होऊ शकत नाही। त्याचं कारण असं की नाशिकमध्ये महिंद्रा नावाची कंपनी आहे, आता हिचा माल हा नाशिकसह अगदी सगळ्या ग्रामीण भागात आणि फॉरेनला सुद्धा जातो, तर त्यातला येणारा वॅट हा नक्की नाशिकचा कुठला, याच्यात मोठी कन्फ्युजन आहे। आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे स्वायत्त संस्थांची जी आपण ज्याला म्हणतो की ही सगळी नाडी ही पुन्हा राज्य सरकारकडे जाईल, त्यामुळे ह्या गोष्टीशी मी काही सहमत नाही। परंतु मला असं वाटतं की याच्यात राजकारण होत आहे, याच्यात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी योग्य असा निर्णय घेणं आवश्यक आहे। आणि मुळात व्यापारी का म्हणतात की त्यांना एक कर महाराष्ट्रात पाहिजे, मला असं वाटतं। अरुण जी मैं आपको एक सवाल सीधा पूछना चाहूँगा, क्या लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार आपको ये लगने लगा है पूरे व्यापारी वर्ग को कि हो सकता है कि आपने संगठित होकर अगर इस तरह से विरोध जताया तो एलबीटी पीछे किया जा सकता है, क्योंकि आपकी अभी जो भूमिका है वो बिल्कुल एलबीटी नहीं चाहिए इस प्रकार की, एलबीटी में जो सुझाव आप लोगों ने देने चाहिए, जो भी उसमें तब्दीलियाँ करनी चाहिए, उस तरह का आपका अभी का रवैया नहीं है। तो क्या ये लगता है आपको कि ये पूरी तरह से आने वाले चुनाव को देखकर ये आपने एक तरह से सरकार को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है? 16 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार लोकसभा के इलेक्शंस के जो रिजल्ट नतीजा है उसके बाद उनको लगा कि फेडरेशन को बुलाना चाहिए।
आज 12-14 महीने से हमने उनको 7-8 महीने के पहले सुझाव दिए थे कि एलबीटी का पर्याय हमने दिया कि आप वैट में ले जाइए, और हम लोग कर भरने के अगेंस्ट में नहीं है, व्यापारी कर भरने को तैयार है, मगर हमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ व्यापारी को कोई भी जात का हैरेसमेंट नहीं होवे, कर हम सरलता से भर सके, और हमारे पर और कोई इंस्पेक्टर राज वगैरह से जो हम लोग जो त्रस्त हो गए उससे हमें छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए। अभी ये जो है कि हमने बताया कि आप वैट में ले जाइए, वैट के सिवाय हमने बताया था कि पे आप पेट्रोल के वगैरह के ऊपर 3,000 करोड़ की आपकी आमदनी वैसे रहेगी ऑक्ट्रॉय में, 7,000 कोटी आपको वैट के माध्यम से मिलेंगे, आपको और 3,000 कोटी जो है वो स्टैम्प ड्यूटी जो है रियल एस्टेट के ऊपर 1% बढ़ा दिए वो मिल जाएगी। तो आपका जो पैसा जो है वो तो आपको मिलने वाला है, मगर और दूसरा क्या है कि हमने बोला कि हम चलन अलग भरेंगे, माने सरकार के पास वो तिजोरी में पैसा नहीं जाएगा, जैसा हम पैसा वैट का भरेगा उसके साथ ही हम एलबीटी का पैसा जो है अधिभार जो है वैट का 5% और 12%, 12.5% के सिवाय 2.5% और 1% जो है हम अलग चलन से भरेंगे, जो पैसा सीधा कॉरपोरेशन को चला जाएगा, माने सरकार की तिजोरी में नहीं पर कॉरपोरेशन को मिलेगा। और हमने बताया था कि भाई 11.88% जो भी रेवेन्यू है वो एलबीटी माने नगर पालिका को जानी चाहिए रोज के हिसाब से, तो चली जाए, वो हमने व्यवस्था बताई है। हम उसका अच्छा ग्रामीण भाग की जो बात है उसके भी साथ मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऑक्ट्रॉय जो चीज उत्पादन होती है शहरों में वो ग्रामीण में जाती है उपभोक्ता के पास, उसमें ऑक्ट्रॉय रहता ही है, तो वो तो भरते ही है। तो और वैट एक्चुअल वैट के अंदर तो उसको सबको मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वैट जो है वो 7 लाख व्यापारी खाली उसमें रजिस्टर है, और उसका ओरिजिनल के ऊपर माने उनका जो धंधा है माने बिजनेस वाले जो है जो माल मत्ता के ऊपर है उसी के ऊपर लगेगा, बाकी और कोई चीज़ के ऊपर नहीं लगेगा। जब ऑक्ट्रॉय थी वो हर एक चीज़ के ऊपर लगती थी, आप कुछ भी सामान अंदर लेके आओ सिटी के अंदर तो आपको उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय भरनी पड़ती। दूसरा एलबीटी में आपको पेट्रोल का बताता हूँ, नवी मुंबई में जो पेट्रोल पंप है उसमें एलबीटी लागू होने से 5 के 6 रुपये का फर्क पड़ गया, और खारघर में वही पेट्रोल 5 रुपया सस्ता मिलता है, तो लोग अभी जाके खारघर में पेट्रोल भराते हैं, नवी मुंबई के पेट्रोल पंप बंद हुए। तो वैसे ऐसे डिस्टॉर्शन इतने हैं एलबीटी में, तो ये सब जो है उसका अभ्यास किया नहीं है सरकार ने। अभी लोकसभा के नतीजे के बाद हमें फार्म को बुलाना चालू किया और हमारे से अभी बातचीत चल रही है, मगर इसमें जो अधिकारी है प्रशासन के उन्होंने एक मनोबल बना दिया कि भाई नहीं, हमें एलबीटी लागू करना है, क्यों स्वायत्ता का प्रश्न बीच में लाते। आज आप बताइए कॉरपोरेशन क्या नक्की करती है कि हमें एलबीटी लगाना है, ऑक्ट्रॉय लगाना है, उसको सत्ता है, कोई भी नगर पालिका को नहीं। अच्छा, हमें क्या कर की कितना कर लगाना चाहिए, कितना परसेंटेज, वो क्या लगा सकती है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या तो कोई भी कॉर्पोरेशन, उनको वो अधिकार नहीं है। ये सब अधिकार राज्य के पास है, तो आप कौन सी स्वायत्ता की बात कर रहे हैं हमारे साथ।